आज हम गड्ढा रोड के अंदर एक कॉलेज सरकारी खुली है, उसके बारे में लोगों में वो ज़्यादा उत्साह है। उस उत्साह को देखने के लिए आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं आदरणीय गंगाराम जी से। ये हमें बताएंगे कि वास्तव में कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध है। लोगों में बहुत चर्चा हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। गंगाराम। नमस्कार। पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर बॉर्डर जो एरिया है अपने गड्ढे ब्लॉक का, इसमें जो राजकीय महाविद्यालय का खुलना यहाँ के जो बच्चों के लिए एक राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है। तो पश्चिमी क्षेत्र विशेष के लिए यहाँ के जो स्पेशल रूप से जो छात्र हैं सीनियर करके जो निकल रहे हैं, उनको क्या है कि अपने बाड़मेर या फिर हायर एजुकेशन के लिए जयपुर, दिल्ली या जोधपुर आगे कहीं बढ़ना पड़ता है। तो वो सारी फैसिलिटी अपने गड्ढा में जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज खुली है, इसके उपरांत इन सबको वो मिल जाएगी। ये सुना है कि अपने यहाँ पर ये राजस्थान का एक पश्चिमी क्षेत्र का प्रथम राजकीय विद्यालय है, क्या ये बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल। चौटन एरिया से लेके चौटन में पहला राजकीय विद्यालय है, उसके बाद से लेके इधर सुंदरा तक कोई किसी प्रकार का राजकीय विद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस बेल्ट के जितने भी छात्र हैं इनको बाहर जाना पड़ता था। अब गड्ढा में जब ये महाविद्यालय ओपन हुआ है तो यहाँ के छात्रों को, विशेषकर पश्चिम एरिया के छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी फैसिलिटी हायर एजुकेशन की यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छी सुविधा करवाई गई है। सरकार की सबसे अच्छा तोहफा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर कौन कौन से विषय? देखो, सब्जेक्ट का जैसे कल परसों से चर्चा चली थी और आ भी गया था, उसका जो प्रपोजल है उसमें लिखा हुआ था कि 5 सब्जेक्ट दिए उन्होंने, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उर्दू लिटरेचर। तो ये जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट समझ लो कंपटीशन की दृष्टि से सबसे अच्छे। और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में उर्दू चलती है, तो उर्दू के विद्यार्थियों के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। हिंदी साहित्य को लेकर थोड़ी बहुत चर्चा चली थी कि भाई हर एक विद्यालय गड्ढा ब्लॉक के या जितने भी उनमें कॉम्बिनेशन के रूप में एक सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का चलता है। हमारे विद्यालय में भी मैं यहाँ पॉलिटिकल लेक्चरर राजकीय TRFF उच्च माध्यमिक विद्यालय गड्ढा रोड में लेक्चरर के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ भी एक हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के रूप में चलता है। तो यहाँ के बच्चों ने भी मुझे कई बार फ़ोन करके कहा कि सर सब्जेक्ट हिंदी साहित्य नहीं है। तो उनको कहा कि हिंदी साहित्य सब्जेक्ट नहीं होने की बात हमने आगे नोडल इंचार्ज डॉक्टर श्री उपमाराम जी सुथार है उनको कहा था। तो उन्होंने कहा कि हम आगे अपने जो उच्च अधिकारी उनसे इस संबंध में बात करेंगे। दूसरा जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, इन 3 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। जब हम आगे पढ़ते थे उस समय भी प्रथम विकल्प के रूप में इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन माना जाता था। तो चाहे यूपीएससी के लिए लड़का तैयारी करे या और किसी भी प्रकार के कंपटीशन के लिए लड़का तैयारी करे, उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उसका सिलेक्शन हो, उसके बाद में जो पब्लिक के सामने वो फेस करता है, वो सारी चीज़ें इस समय वो कॉलेज के अंतर्गत वो पढ़ सकेगा सारी चीज़ें। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री विशेषकर जिसका वेटेज यूपीएससी में भी सबसे ज़्यादा रहता है और बाकी कोई भी कंपटीशन है उसमें सबसे ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंस में जो महत्वपूर्ण हिस्सा देखा जाए तो भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन, वो हर एक कंपटीशन में उसका वेटेज रहता है। वो उस कंपटीशन के लिए इन बच्चों को फायदा देगा। ज्योग्राफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें जो मार्क्स है वो थोड़े से अच्छे आने की उनको गुंजाइश रहती है। मतलब यानी कि वो स्कोरिंग मार्क्स है, अपने को अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। बिल्कुल। वो क्या है कि जैसे प्रैक्टिकल हो तो अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, आगे अपने को फायदा रहता है। यस, अच्छी तैयारी करके वो कॉलेज के आगे हायर एजुकेशन के लिए उसके परसेंटेज थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं। तीसरा है पबेड, लोक एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा
वो सब्जेक्ट क्या है कि हम जब तैयारी कर रहे थे तो यूपीएससी या आरपीएससी में सिलेक्शन के बाद या मेंस के दौरान जो एक एग्जाम क्रॉस होके प्री का और दूसरा मेंस का होता है, उस समय उसका वेटेज रहता है। और बाद में जाके जब कोई ऑफिसर बने और फील्ड में आए तो उसको लोगों से संबंधित किस प्रकार से डील करना है या कैसी सेवा करनी है, वो सारी चीज़ें उनको कॉलेज लाइफ में पढ़ने को मिल जाएगी। एक थ्योरेटिकल रूप में वो पढ़ना वहाँ शुरू कर देंगे, पढ़ लेंगे, और जब सिलेक्शन होगा कंपटीशन में तो वो उनका एक प्रैक्टिकल रूप भी सामने आ जाएगा। तो ये चारों सब्जेक्ट मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है चारों का। हालांकि कॉलेज में 3 सब्जेक्ट्स का ही कॉम्बिनेशन चलता है। तो मेरा बच्चों से ये सुझाव भी है और उन्हें ये है कि आप इन तीनों सब्जेक्टों का चयन करें। और ये चारों 5 सब्जेक्ट अच्छे हैं, बट वही है अपनी रुचि के अनुसार और कंपटीशन को देखते हुए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छे। और साहित्य के लिए उर्दू बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो उर्दू में रुचि रखने वाले छात्र हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया। परंतु अपन ये देखते हैं कि गड्ढा रोड ऐसा छोटा कस्बा है, इसके अंदर जो बाहर से विद्यार्थी आएंगे क्या उनको उतनी व्यवस्था सुविधाएं वगैरह मिल जाएगी यहाँ पर? देखो बिल्कुल, बाहर के जो यहाँ गड्ढा से करीब 100 किलोमीटर दूर इधर पश्चिम में सुंदरा गांव पड़ता है, वहां से जब वो लड़का कोई बाड़मेर की तरफ जाएगा या जयपुर जाएगा तो नो डाउट देखो बाहर जितना आगे बढ़ेगा उसमें थोड़ी उसको फैसिलिटी तो मिलेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर उस बच्चे पे बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि गड्ढा में कॉलेज खुलने से क्या है कि लड़का या आसपास के गांव के जो छात्र हैं वो अप डाउन कर सकते हैं, इजीली अपने घरों से रेगुलर आ जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि गड्ढा में उनको रूम जो है वो कम रेंट पे मिल जाएंगे, वो भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक जो एक्स्ट्रा बच्चे पे जो पड़ता है चार्ज या भार कह सकते हैं, वो कम हो जाएगा, इसकी उसको दिक्कत नहीं आएगी। कम रेंट में यहाँ सारी सुविधाएं मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ कुछ स्टेशनरी की दुकानें भी जैसे खुल रही हैं, जैसे TR स्टेशनर्स, तो वो कंपटीशन की सारी किताबें वगैरह रखते हैं। तो उनको मतलब एक पहले क्या होता था कि बुक्स नहीं अवेलेबल होती तो बाहर से मंगवानी पड़ती थी या कहीं जाके ले आनी पड़ती थी या कुरियर के माध्यम से। तो वो सारी फैसिलिटी अब किताबों से संबंधित, कंपटीशन की जो किताबें हैं उनसे संबंधित सारी यहाँ मिल जाती है। और ये कॉलेज खुलना बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। बालिकाओं के लिए भी अच्छा एक मौका है। बालिकाओं के लिए बिल्कुल नो डाउट। बालिकाओं के लिए देखो, मैं पिछले 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, मैंने देखा है कि अपने जो गर्ल्स स्कूल है उसमें करीब हर बार सीनियर करने के बाद में 40 से 50 लड़कियां, जिसमें कोई 5-7 ही लड़कियां बाड़मेर या कहीं बाहर जाती हैं, बाकी ड्रॉप कर देती है या फिर आसपास की जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें एडमिशन लेके उसको छोड़ देते हैं। तो बालिकाओं के लिए तो ये सबसे अच्छा मौका है और सबसे अच्छी सौगात कह सकते हैं अपन इसको, कि उनको रेगुलर यहाँ पढ़ाई हो सकती है। अभी कोरोना महामारी के कारण जितने भी विद्यालय हैं या जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें थोड़ी सी सरकार की तरफ से बंदी से हैं या उनको खोला नहीं है अभी तक, लेकिन खुलने के बाद में यहाँ के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं अपने घरों से, बिना मतलब एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा सिटी की तुलना में। तो ये सरकार की तरफ से अच्छा फैसला और अच्छा चीज जो दिया गया तोहफा है। एक बात और आ रही है कि ग्रामीणों के अंदर अधिकतर या लोग चर्चा में आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर उर्दू विषय है, साहित्य विषय दूसरा नहीं है, तो अपनी तरफ से या सरकार कोई प्रयास कर रही है क्या? देखो सर, हमें जिन बच्चों ने ऐसा बताया भी था कल परसों से, जैसे एडमिशन कल से शुरू हुए, तो जो इस महाविद्यालय के जो नोडल इंचार्ज है श्री हुक्माराम जी सुथार, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम आगे इस संबंध में बात करेंगे, बाकी भी बच्चे इस संबंध में अपनी तरफ से कोई जो मीडिया के माध्यम से आगे बात सरकार तक या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ऐसी वो मतलब सुनने में आया। और हमने अपनी तरफ से उनको हुक्माराम जी को ये बात बता दी थी। बाकी उर्दू साहित्य देखो कई स्कूलों में 3rd लैंग्वेज के रूप में चलता है, जैसे संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, तो उर्दू के छात्रों के लिए भी एक अच्छा मौका भी है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है इसकी? फॉर्म तो देखो किसी भी ई मित्र पे जाके बच्चा अपने सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो ले जाए और ई मित्र से वो अप्लाई कर सकता है, जिसकी 26 से लेकर 9 सितंबर तक उसकी लास्ट डेट रखी है। हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए,
और उससे आगे फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद में फीस का वो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारी चीज़ें होगी। तो अभी 26 से लेकर 9 सितंबर तक अप्लाई करने का अवसर है। विद्यालय को क्या सीटें भी अवेलेबल की गई है, कितनी होती है या अभी कितना चल रहा है? देखो अभी तो सीटों का तो करीब करीब 100 या 120 के, ऐसे मुझे इतना आइडिया नहीं है। ऐसा सुनने में आया था पहले कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस हिसाब से सीटों को आगे ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। तो उसका तो मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट वही है कि एडमिशन के लिए कई बच्चे इधर उधर से संपर्क कर रहे हैं कि कब खुल रहा है, कैसे, मतलब उनमें काफ़ी इच्छा है, काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट है एडमिशन को लेकर। यानी सीटें कम है और भागादौड़ी थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि मतलब लोगों के अंदर चर्चा ज्यादा, सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश लेना भी एक सम्मान की बात होती है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ रेगुलर बच्चे जो रेगुलर एडमिशन करवाना चाहेंगे, वैसे परसेंटेज भी यहाँ के काफ़ी जो गाँव की प्रतिभा है उनके अच्छे परसेंटेज बनते हैं। जैसे इस बार 10वीं का रिजल्ट आया तो पास में गडरा से कोई 20 किलोमीटर दूर मगरा गाँव है, वहाँ का एक लड़का है जिसके 98% बने हैं। तो अच्छे प्रतिभावान छात्र हैं, उनको रेगुलर या आगे पढ़ने का जो एक अच्छा अवसर है उसमें वो करते हैं रेगुलर पढ़ाई के लिए। अच्छा, तो अंतिम तिथि 9 सितंबर है। अंतिम तिथि बिल्कुल 9 सितंबर है और हो सकता है कि एक्सटेंड भी कर दे इसको आगे। बहुत बढ़िया है ना, नया महाविद्यालय है अपने गड्ढा रोड ब्लॉक का प्रथम, और अपने को अच्छे से भागीदारी लेनी है। अच्छे से अच्छे विद्यार्थी यहाँ पर, बहुत ही वैसे भीड़ भाड़ चल रही है, लोग लेने के प्रवेश लेने के लिए ई मित्र पर जा रहे हैं और हमें भी इसमें सहयोग करते हुए, वैसे इसमें 5 विषय दिए हुए हैं, उनमें से अपनी रुचि के अनुसार सहयोग लेते हुए, विषय लेते हुए अपने को कॉलेज में चयन करना है, प्रवेश लेना चाहिए। बिल्कुल, वो सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा ऊहापोह है बच्चों के बीच में, लेकिन ऐसा कोई कुछ मतलब हार्ड नहीं है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या पब्लिक लें। ये सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए मेरा मानना है कि प्रायोरिटी पे है। और दूसरा, लिटरेचर तो एक लैंग्वेज के रूप में अच्छा सब्जेक्ट रहता है, साहित्य, लेकिन वो हिंदी इस बार हो नहीं रहा है, या आगे वो करेंगे क्या करेंगे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या इनमें से किसी एक को छोड़ के पब्लिक ले, ये सबसे बेस्ट है। यूपीएससी, आरपीएससी, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए, आरएस आईएएस की तैयारी के लिए थोड़ी बिल्कुल कोशिश करके रहते हैं। यस, किसी भी कंपटीशन में अपने को हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, चाहे छोटे से छोटे ग्राम सेवक पटवारी से लेके एग्जाम हायर जो आईएएस यूपीएससी तक के एग्जाम है, उसमें इन तीनों का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा मतलब आई थिंक 60, 65, 70% के आसपास इनका वेटेज रहता है। तो एक अच्छी बात है, कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसे कमजोर सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, तो इसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं कॉलेज के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उचित समय दिया हमारे के लिए। राजेश मास्टर, राजेश, राजेश, राजेश।